आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको युग ऋषि की अमृतवाणी युग परिवर्तन के ऐतिहासिक समय में हमारे दायित्व, इसी क्रम में सुनते हैं मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मित्रों, भगवान और देवता जहां कहीं भी रहते हैं उस सारे के सारे वातावरण को स्वर्ग कहते हैं। यह सपना अगर साकार हो गया तो फिर दुनिया कितनी अच्छी होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। पुराना जमाना था जब आदमी के पास न दिया सलाई थी, न उसके पास बिजली के पंखे थे, न उस जमाने में डाकखाने थे, न कहीं सड़कें थी, न रेलगाड़ियां थी, न टेलीफोन थे, कुछ भी नहीं था। बेटे, तब इतने बढ़िया कपड़े भी नहीं थे और न ही इतनी बढ़िया सिलाई की मशीनें थी। फिर भी उस जमाने में आदमी कितने खुशहाल थे और कितनी मौज से रहते थे। आज तो हमारे पास इतने सामान हैं, इतने साधन हैं, इन साधनों के सहारे इस दुनिया में खुशी ला सकते हैं, आनंद ला सकते हैं, उत्साह उल्लास ला सकते हैं। अगर इनका ठीक तरीके से इस्तेमाल होने लगे, तब इस्तेमाल होना इस बात पर टिका हुआ है कि आदमी की ईमानदारी और समझदारी को क्या बढ़ाया जा सकता है। बेटे, अब एक और यह सपना है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, और दूसरी ओर विनाश के आधार खड़े हुए हैं जिसको हम नरक कह सकते हैं। हमारा रथ दोनों के बीच में खड़ा हुआ है। सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हमारा रथ एक और स्वर्ग की ओर, उत्थान की ओर, तथा एक और नरक की ओर, पतन की ओर, विनाश की ओर खड़ा हुआ है। हमारा जीवन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है। ऐसे समय की कीमत आप समझ सकते हैं? ऐसे समय के बाबत आप विचार कर सकते हैं? बेटे, मैं चाहता था कि आपकी अकल सही तरीके से यह समझ पाए कि हम एक महत्वपूर्ण समय में जिंदा रह रहे हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण समय में जो आदमी जागरूक होते हैं उन पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। आप जागरूक हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। उन्हीं को बुलाया था मैंने। रात में चोर आते हैं और घर में चोरी हो जाती है, तो जो जगा हुआ होता है चौकीदार, सबसे पहले उसको ही पकड़ते हैं, उससे पूछते हैं, क्यों रे, तू यहां का चौकीदार है? हाँ साहब, चोरी हो गई। लगता है तू भी चोरों के साथ मिला हुआ है, और चोर पकड़ कर ला, यहां लाया है, चोर पकड़ के चोरी करा दी है। नहीं साहब, हम तो इधर घूम रहे थे और दरवाजे पर बीड़ी पी रहे थे, चोर तो दीवार फांद कर आया होगा। नहीं, जब तेरे जिम्मे चौकीदारी थी और तू जगा हुआ था तो तूने कैसे चोरी कैसे हो जाने दी? नहीं साहब, हम अकेले ही थोड़े ही हैं, इस घर में तो 22 आदमी रहते हैं, सबको गिरफ्तार कीजिए। वे तो सो रहे थे, जग तो तू रहा था। क्यों साहब, आपको मालूम है चोरी कब हुई थी? हम तो सो रहे थे, खर्राटा भर रहे थे, हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा भाई, इन्हें तो रिहा कर दो। अच्छा, जागा हुआ कौन कौन था? बुड्ढा जागा हुआ था साहब। आँख हमारी तो खुल गई थी, हमें मालूम पड़ गया था कि दीवार में खटखट हो रही है, पर डर के मारे हम चुपचाप पड़े रहे। अच्छा, इस बुड्ढे को पकड़ लो, इसे भी साथ साथ ले चलो, क्योंकि ये कह रहा है कि हम जगे हुए थे।
अच्छा देखो, ये यह भी कह रहा है कि हमको मालूम था कि ऐसा हो रहा है और हम खांसते रहे, पर हम क्या कर सकते थे। सुनकर हम भी चुपचाप पड़े रहे। देखो यह तो बड़ा मक्कार है, इस बुड्ढे को भी पकड़ के ले चलो, बुड्ढे को गालियां दो, गाल पर चिपट लगाओ कि क्यों रे, तूने क्यों नहीं जगाया। बेटे बुड्ढे की बड़ी जिम्मेदारी, चौकीदार की बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आपकी जीवात्मा में जागृत का वह अंश है, वह अंश है जिसमें कि आप समय को समझ सकते थे, देश को समझ सकते हैं। अगर समझते ना होते तो यहां क्यों आते। पहले आप यहां क्यों नहीं आए। यह इस बात का सबूत है कि आप जागृत आत्मा है। आदमी बिना काम के तो पेशाब करने भी नहीं जाता, और आप ज्ञान पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए अपना काम हर्ज करके और अपना पैसा खर्च करके यहां आए हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप जगे हुए आदमी हैं और आप समय को समझते हैं, भगवान को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं, संस्कृत को समझते हैं और मानवीय भविष्य को समझते हैं। इसलिए इन सबूतों की वजह से मैं कहता हूं कि आप इस समय को समझिए। आप इस समय को समझिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ओम शांति। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे। सुनते हैं अगले वीडियो।